हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल्स के बारे में और ये जानेंगे कि इनमें से कौन कौन से सैनिक स्कूल गवर्नमेंट के हैं और कौन कौन से सैनिक स्कूल जो हैं वो प्राइवेट सैनिक स्कूल्स के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो पेरेंट्स के बीच में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इनमें से कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है, कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए। उस डाउट को भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने एक सैनिक स्कूल का नाम फिल किया होगा, आगे ई काउंसलिंग में क्या होने वाला है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और ऐसे ही वेरियस अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक देना मत भूलिएगा। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाने में आसानी होती है। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो मैं आपके सामने लिस्ट रखने वाला हूं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स की, जो कि पहले से ही फंक्शन करते हुए आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में और जो न्यू सैनिक स्कूल है उनमें डिफरेंस क्या है। तो बड़ा क्लियर है कि जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है उनको डायरेक्टली सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, और जो न्यू सैनिक स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्हें सैनिक स्कूल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करना है। एक तो डिफरेंस ये हो जाता है। सेकंड डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि जो गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल हैं उनमें फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट सैनिक स्कूल के कंपैरिजन में लो है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो वहां पे उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड जो प्राइवेट सैनिक स्कूल है वो जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं सैनिक स्कूल के क्राइटेरिया में। तो कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस का फर्क होगा, लेकिन अकेडमिक का फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑथराइज किया है, इसका मतलब है एक लंबे प्रोसीजर के बाद, इनके इंस्पेक्शंस के बाद, सब कुछ करने के बाद इन्हें यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। इट मींस अकेडमिक्स में कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये बेहतर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है लोगों के माइंडसेट में कि ये गवर्नमेंट के नहीं है, प्राइवेट है। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि फीस स्ट्रक्चर दोनों में थोड़ा सा चेंज है। गवर्नमेंट वाले में फीस स्ट्रक्चर कम है, जबकि प्राइवेट वाले में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इससे ज्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले स्टेट वाइज गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपके पास दो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट वाले में, एक तो कोरुकोंडा में है और दूसरा कलिकिरी में है। ऐसे ही अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो ईस्ट सियांग आपके लिए है। अगर आप असम से हैं तो गोलपाड़ा है। अगर आप बिहार से हैं तो नालंदा और गोपालगंज आपके लिए है। जबकि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अंबिकापुर में गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप गुजरात से हैं तो बालाचड़ी में आपके लिए एक गवर्नमेंट सैनिक स्कूल फंक्शनल है। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो देखो, हरियाणा में कुंजपुरा और रेवाड़ी दो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, जबकि हिमाचल में सुजानपुर तीरा अवेलेबल है। जम्मू एंड कश्मीर में बात करेंगे तो नगरौता है। झारखंड में तिलैया है, जबकि कर्नाटक में बीजापुर एंड कोडागू यहाँ पे है। केरला में कजाकतूम है, जबकि मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल आपके लिए गवर्नमेंट वाला अवेलेबल है। ऐसे ही अगर देखते हो तो महाराष्ट्र में दो हैं, एक सातारा में और दूसरा चंद्रपुर में। मणिपुर से हैं तो इम्फाल में है। मिजोरम से हैं तो चिंगचिप में है। नागालैंड से हैं तो पुंगलवा में है। उड़ीसा से हैं तो भुवनेश्वर एंड संबलपुर में है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो कपूरथला में है, जबकि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप तमिलनाडु से हैं तो अमरावती नगर में अवेलेबल है। यूपी से हैं तो मैनपुरी है, झांसी है और अमेठी है। ये गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स हैं। जबकि अगर आप उत्तराखंड से हैं तो गोड़ाखाल है, जबकि वेस्ट बंगाल के लिए
पुरुलिया है। तो ऐसे गवर्नमेंट वाले जो सैनिक स्कूल हैं उनकी लिस्ट हो जाती है टोटल 33। गवर्नमेंट वाले कितने हैं? टोटल 33 हैं। अब देखते हैं प्राइवेट सैनिक स्कूल कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं। प्राइवेट सैनिक स्कूल के बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेगुलर लाइव क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर रहा था मैं न्यू सैनिक स्कूल की, यानी कि ये वैसे सैनिक स्कूल हैं जो पिछली बार अप्रूव्ड किए जा चुके हैं और ये ऑलरेडी फंक्शन में है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अडानी वर्ल्ड स्कूल जो कि नेल्लौर में है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो तवांग पब्लिक स्कूल तवांग में है। अगर आप बिहार से हैं तो सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर जो कि समस्तीपुर में, और केशव सरस्वती विद्या मंदिर जो कि पटना में यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। अगर आप दादर एंड नगर हवेली से हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी सिलवासा में फंक्शन कर रहा है। अगर आप गुजरात से हैं तो श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर जूनागढ़ में, श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल महसाना में, बनास सैनिक स्कूल बनासकांठा में यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, हरियाणा से हैं तो रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल फतेहाबाद में, और साथ में बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल रोहतक में फंक्शन कर रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम यहाँ पे सोलन में आपके लिए अवेलेबल है। कर्नाटका से हैं तो संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल जो कि बेलागावी में है। नेक्स्ट थिंग, कर्नाटका में ही विवेक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है जो कि मैसूरू में है। एंड केरला से हैं तो आपके पास विद्वासा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोझिकोड में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि मंदसौर में फंक्शन कर रहा है। महाराष्ट्र में पंडित डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल सैनिक स्कूल है जो अहमदनगर में है, जबकि SK इंटरनेशनल स्कूल सांगली में यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। पंजाब में दयानंद पब्लिक स्कूल पटियाला में है, और तमिलनाडु का विकासा स्कूल तूतीकोरिन में अवेलेबल है। तो ये टोटल न्यू सैनिक स्कूल 19 हो गए। अभी तक अपने बात किया 13 तो गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल है, 19 न्यू सैनिक स्कूल है जो पिछली बार से फंक्शन कर रहे हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जब आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फॉर 2024, उसके बाद एक और लिस्ट इशू की गई है और उस लिस्ट में और भी कुछ नए सैनिक स्कूल को यहाँ पे ऐड किया गया है। ये न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में फर्स्ट टाइम एंट्रेंस होने वाला है। और यहाँ पे जैसे बिहार में है तो गणपत राय स्कूल है जो कि भागलपुर में है। छत्तीसगढ़ में द ग्रेट इंडियन स्कूल जो कि यहाँ पे रायपुर में है, एंड आदर्श शिला विद्या मंदिर बिलासपुर में है। हरियाणा में आपके पास केसरी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल है कुरुक्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश का वुड पार्क स्कूल हमीरपुर में। कर्नाटका का नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल बीदर में। केरला का विद्या राजा विद्यापीठम जो कि अलापजू में है, और केरला में श्री शारदा विद्यालय एर्नाकुलम में है। ये रिसेंटली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि होशंगाबाद में है। महाराष्ट्र में आदर्श पब्लिक स्कूल एंड भोसले मिलिट्री स्कूल जो कि सोलापुर और नागपुर में अवेलेबल है। राजस्थान में श्री भवानी निकेतन जयपुर में, देन गुड्डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ में, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास जोधपुर में श्री हनुमंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यूपी में अगर आप हैं तो संविद गुरुकुलम यहाँ पे मथुरा में फंक्शन कर रहा है। तो 33 तो गवर्नमेंट वाले, प्लस 19 पुराने, प्लस 16 ये अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुए हैं। तो इतने सारे सैनिक स्कूल आपके पास अवेलेबल हैं। अब इनमें से बात करूं, अगर आप 9th एंट्रेंस के लिए हैं तो 9th एंट्रेंस वालों को सिर्फ ये 33 गवर्नमेंट स्कूल फिल करने का इस बार 2024 में चॉइस दिया गया है। लेकिन अगर आप 6th एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इन सबके लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम आपने गवर्नमेंट प्लस जो न्यू सैनिक स्कूल है दोनों का ऑप्शन चूज किया होगा,
तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके मार्क्स अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद ई काउंसलिंग के थ्रू आप इन सारे सैनिक स्कूल को चूज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। तो एक काम आप वो भी कीजिएगा, जब आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो पहले नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में कितने हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है सिलेक्शन। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और ऐसे ही रेगुलर इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।